साथियों नमस्कार। साहू ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 जिसको हम एपेक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसी के पाठ्यक्रम में नाबार्ड जिसको हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में हम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसके नाम से जानते हैं, इस टॉपिक को हम लोग आज पूरी तरीका से अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे इस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिनसे परीक्षाओं में आने वाली विभिन्न जो प्रश्न है वो आपसे बहुत ही सरलता से बनेंगे। साथ ही साथ हम इसमें किस प्रकार से कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे उसको भी मैं इसमें लास्ट में आपको बताऊंगा। और हमारा इस पे एक वीडियो और आएगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें हम लोग इस जो अभी पढ़ाई करेंगे उसी को हम वस्तुनिष्ठ के रूप में हम लोग क्या करेंगे तो देखेंगे, तो वो हमारा अगला वीडियो होगा। तो हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नाबार्ड को। अगर इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकॉन करके बाद इसमें जो लाइक का बटन है वो प्रेस करके साथ ही साथ ये वीडियो जो है अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आप उनकी तैयारी में सहभागी बन सके। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस जिला सहकारी बैंक में कितने पदों में इसमें क्या होना है, भर्ती होना है। उसके बाद हम फिर इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि इस जो छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर है, इसके अंतर्गत कुल जो है इस वाले सेक्शन में 398 पदों में क्या होना है तो यहाँ पे भर्ती होना है। और एक और पोस्ट है जिसमें क्वालिफिकेशन जो है वो हाई मांगा है, उसमें कुल 9 पोस्ट है। तो 398 प्लस 9 पोस्ट इसमें क्या होना है तो राज्य जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत भर्ती जो है वो चयन होना है। तो सबसे पहले मैं इस सिलेबस की एक विशेषता है उनको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम है सहायक, सामान्य सहायक और सहायक प्रबंधक, समिति प्रबंधक। इसका जो परीक्षा होना है उसमें 100 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे और वो जो है वो 2 घंटे का परीक्षा होगा। तो इसमें ये चीज है कि जो ये वाला है आपका छत्तीसगढ़ एवं सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ भाषा का ज्ञान, इसको भाग 1 के अंतर्गत रखा गया है और ये दोनों का योग जो है वो 20 प्रश्न होगा। इस 20 में आपको 50% जो है वो अंक हासिल करना होगा, यानी कि इस 20 प्रश्न में आपको न्यूनतम 10 जो है वो अंक प्राप्त करना होगा, तभी आपका पेपर भाग जो है वो जो 2 है भाग, ये जो है आपका क्या होगा तो चेक होगा और इसी के बेस पे आपका जो है वो मेरिट जो है वो क्या होगा तो निर्धारित होगा। ये पेपर अगर आप जो है वो 20 नंबर में अगर आप 10 नंबर से कम लाते हैं तो इसमें मेहनत करने, अगर आप मेहनत करते हैं, आपका अच्छा अंक भी आता है तो भी आप उस सूची में अपात्र हो जाएंगे। इसको आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये जो छत्तीसगढ़ है और ये छत्तीसगढ़ी भाषा है उस पे आपको अच्छे से कमांड बनाना होगा और इसमें 20 अंक में आपको कम से कम आपको इसमें लाना है 10 अंक, यानी 50%। ठीक है, उसी प्रकार आप जो 9 पोस्ट देखे हैं उसमें भी सेम वही प्रक्रिया है। भाग 1 में आपको जो उसमें भी छत्तीसगढ़ और जो सामान्य जानकारी के साथ साथ छत्तीसगढ़ ही है, उसमें आपको जो 50% अंक उसमें भी लाना है। ठीक है, तो दोनों जो आपका वो है पाठ्यक्रम है उसमें ये जो क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का, यानी कि आपको पात्र जो होना है तो आपको 50% मार्क्स जो है भाग 1 में लाना होगा। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस पाठ्यक्रम हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं नाबार्ड, जिसको हम लोग राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जानते हैं, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है नाबार्ड।
उसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि पाठ्यक्रम में कहाँ पे इसका क्या किया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये हमारा कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक और सहायक प्रबंधक, ठीक है, और समिति प्रबंधक, इसमें टोटल 398 पोस्ट आया है। और साथ ही साथ कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, उप प्रबंधक और सहायक प्रबंधक पद पर सीधी भर्ती, इसमें 9 पोस्ट आया है। तो ये दोनों जो परीक्षा हैं उनमें क्या हुआ है, इसमें जो सहकारिता वाले हैं एवं बैंकिंग संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसमें देखो यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ठीक है। तो मैं इसको आपको इसलिए बता दिया हूँ कि पाठ्यक्रम कहाँ पे लिखा है वो जानकारी रहेगा तो आपको पढ़ने में और अच्छे से क्या होगा, तो मजा आएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारी इस आज की जो जर्नी है नाबार्ड, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। तो ये है नाबार्ड, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड बोलते हैं। और ये है नाबार्ड का क्या है, तो ये नाबार्ड का लोगो है, ठीक। नाबार्ड जिसको हम लोग राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका हम लोग परिचय देखते हैं कि नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड भारत का शीर्ष बैंक है, शीर्ष मतलब सर्वोच्च बैंक है, जिसकी स्थापना जो है वो सन 1982 में सतत एवं समान कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सांसद के एक अधिनियम के तहत क्या किया गया है, तो इसका स्थापना जो है वो किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 4 दशकों से अधिक की अपनी यात्रा में लगभग 40 साल, ठीक है, प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान ने कृषि वित्त बुनियादी ढांचे के विकास, बैंकिंग प्रौद्योगिकी एसएचजी और जेएलजीएस के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने आदि के माध्यम से भारतीय गांव में जीवन बदल दिया है, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो नाबार्ड के द्वारा वित्तीय संस्थान में कृषि वित्त बुनियादी के साथ साथ विकास के जो ढांचे हैं वो उस पर ध्यान दिया जा रहा है। बैंकिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से आपको सुविधाएं सुलभ करा रही है। साथ ही साथ स्व सहायता समूह और अन्य भी योजनाओं के माध्यम से आपको माइक्रो फाइनेंस के मतलब जो भी आपको जो कृषि से संबंधित जो आपकी खर्चा है यानी पैसा की जो उपयोगिता है उसको सुलभ किया जा रहा है और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब गांव में छोटे-छोटे उद्यम के माध्यम से आपको ये जो है वो आपके स्तर को सुधारने के साथ-साथ भारतीय गाँव के जीवन जो है वो बदल दिया है, जिसके माध्यम से आपको जो ऋण है उसको मुहैया कराया जाता है विभिन्न माध्यम से। और इनसे क्या हो रहा है कि जो भारत के जो गाँव हैं वो अब उसके जो जीवन है वो बदल रहे हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से आर्थिक रूप से साथ-साथ आपको जो अवित्तीय है उनके माध्यम से आपको क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे नाबार्ड जो है वो सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं कृषि के माध्यम से। यह ग्रामीण क्षेत्र में सहभागी वित्तीय और गैर वित्तीय हस्तक्षेपों, नवाचार और प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में निरंतर अग्रसर है। यहाँ पे वित्तीय मतलब आपको डायरेक्ट जो है वो ऋण के रूप में पैसा उपलब्ध करा रहे हैं। गैर वित्तीय के माध्यम से आपको जो कृषि यंत्र हैं, जो आपके जीवन उपयोगी यंत्र हैं, उद्योग से रिलेटेड यंत्र हैं, उनको क्या कर रहे हैं आपको सब्सिडी के माध्यम से चाहे आपको उसको जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। नवाचार मतलब आप जो नया इनोवेटिव कुछ अलग से आप खोज कर रहे हैं उनको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी मतलब जो उद्योग है उनमें और संस्थागत विकास के माध्यम से यानी कि एक संस्था बना करके उसको आपके जो जीवन में बदलाव लाने के लिए राष्ट्र निर्माण में निरंतर जो है वो अग्रसर है ये नाबार्ड। इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्र में योजना और परिचालन की नीतिगत मामले में तथा भारत के ग्रामीण अंचल के अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए क्या किया गया है, तो मान्यता प्रदान किया गया है, ठीक। ये था नाबार्ड के परिचय, ठीक है। तो आप बहुत ही सहज रूप से इसके समझ पाएंगे और
अपने भाषा में भी इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर, उसका जो है वो पिक्चर लगाए हैं। पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं कि नाबार्ड हमारे बीच में कैसे आया है, तो ये हमारा पृष्ठभूमि कहलाता है कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हुआ और हमारे बीच अभी ये क्या है तो आया है। ठीक, तो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में संस्थागत ऋण के महत्व की मान्यता के कारण कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति की स्थापना की गई। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत क्या था पहले, बहुत स्थिर था। ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत ऋण, मतलब लोगों के बीच ऋण किस प्रकार से दिया जाएगा, तो एक संस्था होगा, तो वो उसको देखा गया। और कृषि और ग्रामीण विकास, मतलब गांव जानते हो कि कृषि पे निर्भर है, तो ये मुख्य इनका फोकस रहा कि कृषि और गांव के विकास के लिए, ठीक है, संस्थागत ऋण की व्यवस्था कराना। इसके समीक्षा के लिए एक समिति की स्थापना की गई। ठीक, जो समिति है उनका काम बता रहे हैं कि ये काम के लिए इसको स्थापना किया गया। तो ये जो समिति है, मतलब नाबार्ड बनने के पूर्व हम पृष्ठभूमि देख रहे हैं, तो जो नाबार्ड का निर्माण किया गया उस समिति की स्थापना जो है वो 30 मार्च 1979 को योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे, योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री बी शिवरमन की कुशल अध्यक्षता में की गई। मतलब जो ये समिति बना है नाबार्ड को फाउंडर करने के लिए, बनाने के लिए, उस समिति की जो स्थापना है वो सन यहाँ पे है। इसके मतलब योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे शिवरमन। ठीक है, उसकी अध्यक्षता में फिर एक आयोग का गठन किया गया। उस समिति की अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को 1981 के अधिनियम 61 के माध्यम से संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे बहुत ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको प्रश्न बना सकते हैं यहाँ से। देखो, समिति जो है वो एक समिति बना 30 मार्च 1979 को। ठीक है, वो समिति जो है वो सिफारिश अंतिम अपना रिपोर्ट पेश करता है, यानी समिति बना है, तो वो समिति जो है वो सारा चीज को एक एनालाइज दृष्टिकोण से क्या करता है, वो देखता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कब बढ़ेगा, जब वो ग्रामीण जिस चीज पे निर्भर है उस चीज को हम क्या करेंगे तो बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेगा ये समिति। और ये समिति जो है वो अपना अंतिम रिपोर्ट जो पेश किया, कब पेश किया, 81 में, मतलब 79 में बना। 2 साल बाद क्या किया, ये 2 साल तक उस क्षेत्र को लेकर अध्ययन किया, वहां पे जाके जांच पड़ताल किए, तब उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया। और वो जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो 1981 के अधिनियम 61 के माध्यम से जो है वो सांसद द्वारा जो है वो अनुमोदित किया गया। यह अद्वितीय विकास वित्तीय संस्थान ग्रामीण विकास से जुड़े ऋण जो है संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया था। ठीक, तो ये जो अधिनियम है उसको याद रखेंगे। 1981 के अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, तो इसका सिफारिश किया गया है ना, और ये जो है वो सांसद में पेश हुआ, फिर इसका अनुमोदन भी मिल गया। उसके बाद जब अनुमोदन हुआ तो इसको फिर 12 जुलाई 1982 को इंदिरा गांधी के द्वारा भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई के रूप में नाबार्ड की स्थापना की गई। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाबार्ड की स्थापना जो है वो, ये जो समिति है, ठीक है, शिव रमन समिति की अध्यक्षता में 1981 के अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई सन 1982 को, उस समय इंदिरा गांधी क्या थी, तो वहां पे प्रधानमंत्री थी, उसकी अध्यक्षता में क्या किया गया, इसकी स्थापना किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, डाटा है, ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक, तो इतना बात यहाँ पे याद रखेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं नाबार्ड के उद्देश्य के बारे में कि नाबार्ड का जो गोल है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है।
ठीक है। नाबार्ड के द्वारा प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ऋण साख प्रणाली एवं सहभागी वित्तीय और गैर वित्तीय हस्तक्षेप, नवाचार, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से सतत एवं सुनिश्चित कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ठीक, ये इनका उद्देश्य है। आइए हम इनको और डिटेल में जानते हैं। आपको मैं बहुत ही इसको बाइफरगेट करके बता रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में ऋण साख का मतलब है कि आपको अगर आवश्यकता है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में हो तो आप ग्रामीण क्षेत्र में क्या कृषि के लिए आवश्यकता है या आप कुछ उद्यम लगा रहे हैं उसके लिए आवश्यकता है, तो आप वहां से ऋण साख मतलब ऋण ले सकते हैं। सहभागी वित्तीय, ठीक है, जिसमें आपका जो है वो सहभागी शेयर होता है, यानी कि आप सब्सिडी के माध्यम से। गैर वित्तीय के ये है कि आप कुछ यंत्र ले रहे हैं, ठीक है, पैसा ना लेके उसको क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कुछ यंत्र ले रहे हैं जो आपके जो उद्यम है उसके लिए क्या रहेगा, तो हेल्प इसमें और भी क्या हो, वृद्धि होगा आपका जो उत्पाद है उसमें। नवाचार, ये हम लोग नवाचार मतलब आप कुछ नया चीज बना रहे हैं उसके लिए। और प्रौद्योगिकी मतलब आप छोटा उद्यम लगा रहे हैं। संस्थागत विकास मतलब एक संस्था बना रहे हैं और उस संस्था को जैसे कि आप चलाने के लिए है ना एक ऋण लेंगे, और वो संस्था अगर आप मिल के एक साथ काम करेगा और जो भी प्रॉफिट होगा उससे फिर क्या होगा, आपकी स्थिति है, आर्थिक स्थिति वो सुदृढ़ होगा। ठीक है, तो माध्यम से सतत एवं सुनिश्चित। सतत मतलब आप हर एक चीज को, आपके जो चहुमुखी विकास है उस पे ये लागू होता है। सतत मतलब आप केवल वित्तीय पक्ष को ना देख के आप गैर वित्तीय पक्ष, आपके सामाजिक, आपके पक्ष, आपके पारिवारिक पक्ष, सबको लेकर क्या करेंगे, तो विकास की यात्रा में आगे बढ़ेंगे, वही है सतत। सुनिश्चित, जो भी आपको करना है वो पहले से आप क्या बनाएंगे, तो एक विजन बनाएंगे, आउटलाइन बनाएंगे कि आपको कहाँ तक पहुंचना है, वो रहेगा। कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, इसका मुख्य क्या है, तो नाबार्ड का उद्देश्य है। क्योंकि नाबार्ड जो है वो केवल ग्रामीण विकास में क्या करने के लिए, ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए उसको उठाने के लिए आया है। तो ग्रामीण विकास कब होगा, जब गांव के जो मुख्य रूप से जो लोग लगे हैं तो वो कृषि में लगे हैं, तो कृषि, तो इसलिए कृषि और ग्रामीण विकास ये जो है वो शब्द को जोड़ा गया। ठीक, तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं फंक्शन ऑफ नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड किस प्रकार से क्या करता है, तो इनके फंक्शंस हैं, और इनको फंक्शंस को हम लोग तीन प्रकार से मतलब तीन प्रकार के ये फंक्शंस हैं नाबार्ड के। ठीक, तो फंक्शन की बात करें तो हम लोग क्रेडिट फंक्शन, ठीक है, क्रेडिट फंक्शन में ये होता है कि आपके गुणवत्ता और भरोसेमंद जानकारी जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, कि आप किस प्रकार से क्रेडिट के लिए जोखिम का आकलन करने के लिए अत्यधिक योग्य और प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारी को रोजगार देना है। तो ये जो है क्रेडिट फंक्शन उनकी वो रखता है। ठीक, मॉनिटरिंग करता है। डेवलपमेंट एंड प्रमोशंस फंक्शंस, प्रमोशनल फंक्शंस की बात करते हैं, तो ये जो है आपको विकास के साथ साथ उसके रूप को धारण कराता है। मतलब आप जो भी डेवलप कर रहे हैं वो विकास भी हो रहा है और उसके साथ साथ आपको एक बेहतर परिणाम भी मिलेगा। ये इनके फंक्शंस हैं, कार्य हैं। अगला इनके फंक्शंस है सुपरविजरी। ठीक, सुपरविजरी को मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ जिनसे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। पर्यवेक्षण, इसके अंतर्गत आपने पद के कर्तव्य और जिम्मेदारी को समझना, ठीक, कार्य को करने की योजना जो है वो बनाना, और अधीनस्थों के बीच कार्य विभाजन करना। जिनसे कार्य विभाजन करेंगे तो बहुत ही अच्छे से होगा और सरल रूप से होगा, और कार्य पद्धति और प्रक्रिया को सुधारना, ये जो है वो पर्यवेक्षण सुपरविजरी फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है फंक्शंस, और फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जानकारियां। ठीक, ये नाबार्ड है। नाबार्ड की जो हायरार्की है, जो हम लोग एक हायरार्की का मतलब ये है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में किस प्रकार से वो प्रवेश करता है। तो सबसे ऊपर में नाबार्ड के ऊपर में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि सेंट्रल बैंक एंड मॉनेटरिंग अथॉरिटी है, जो कि इसके ऊपर में है, नाबार्ड के ऊपर में है।
उसके बाद नाबार्ड के फिर 3 ब्रांचेस हैं, जिसको हम कॉमर्शियल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक और रूरल रीजनल बैंक। ये 3 बैंक हैं जिसमें मुख्य रूप से नाबार्ड जो है वो कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से लोगों को क्या करते हैं तो सुविधा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कृषकों के लिए ज्यादातर फोकस करते हैं। ठीक, लॉन्ग टर्म क्रेडिट और शॉर्ट टर्म क्रेडिट, कोऑपरेटिव बैंक देते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट और शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ठीक, लॉन्ग टर्म क्रेडिट के अंतर्गत जो है वो मतलब जो है स्टेट कोऑपरेटिव, जो राज्य जिला सहकारी ग्रामीण विकास जो बैंक है, ठीक है, वो जो है वो गांव में क्या करना है, खेती वगैरह करने के लिए और गांव की जो भी अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट देते हैं। और शॉर्ट टर्म क्रेडिट के अंतर्गत जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आएंगे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है और प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक, तो ये आपको एक मोटा मोटा एक जो खाका है वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इसमें स्पष्ट बताया गया है कोऑपरेटिव बैंक के साथ साथ और भी जो बैंक है जो गांव में क्या करते हैं तो लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये आपको जानना होगा इसकी हायरार्की को। अब हम देखेंगे इनके सेक्टर्स को। ठीक, इनके सेक्टर्स में जो नाबार्ड है उनके कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं, विभाग है, इनमें इनके क्या है मुख्य रूप से कार्य हैं। तो स्किल डेवलपमेंट हो गया, रूरल बिजनेस है ना, इंक्लूसिव सेंट्रल्स ये है, इसके कैपिटल जो है उसको सपोर्ट करना हो गया, रूरल इनोवेशंस है, जो भी नवाचार है वो है, एग्जीबिशंस जो भी मॉडल वगैरह इसमें मतलब एक प्रदर्शनी के माध्यम से रूरल डेवलपमेंट को आगे करना, लोगों के बीच पहुंचना और लोगों को एक अच्छी माध्यम से जानकारी देना, साथ साथ रूरल जो मार्ट्स वगैरह है उसको करना, स्थापित करना, ताकि लोग वहां पे जाके उन रूरल जो सामग्री है उनको क्या करें खरीद सके, और खरीदने के साथ साथ उसको बाजार में क्या करें एक अच्छे स्तर पे क्या प्रोवाइड कर सकें। और जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स के माध्यम से ऑफ फॉर्म एंड ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बना करके हो गया स्किल डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से इसके क्या है तो सेक्टर्स हैं, ये आपको बहुत ऊपर से याद रखना है, बहुत अंदर जाके इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब इस बार क्या है तो हमारे यहाँ जो नाबार्ड है ना उसमें नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है 2023 इसको क्या किया गया है तो इसको लाया गया है नाबार्ड के द्वारा। तो ये याद रखना है कि कुछ पूछ सकते हैं प्रश्न बना के इसको, है ना, नाबार्ड के द्वारा इस ईयर जो थीम है वो क्या है। ठीक, अब हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखेंगे जो कि हमारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और आपको जानना बेहद जरूरी है। मुख्यालय की बात करेंगे, उसके बाद हम स्थापना कब हुआ वो देखेंगे, और हम जानेंगे प्रबंधक निर्देशक हमारे नाबार्ड के अभी कौन है। ठीक, तो मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक, ये इनका यहाँ पे पिक्चर है मुख्यालय का। ठीक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जितना अधिक इसको पिक्चर के माध्यम से जानते हैं तो हमारे जो मेमोरीज है वो बढ़ जाते हैं और हमको जल्दी से याद होते हैं। तो इस माध्यम से मैं बहुत ही आपके जो दृष्टिकोण है आपके पढ़ने के जो याद करने के दृष्टिकोण है उनको ध्यान में रख कर ये वीडियो बनाया हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे इस जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो की लिंक को। ठीक है, अब हम स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसका स्थापना कब हुआ, इसका स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को क्या किया गया तो स्थापना किया गया। और हम अभी वर्तमान में इसके प्रबंधक निर्देशक की बात करते हैं तो श्री साजी केवी, जिसका क्या गया इसके अभी प्रबंधक निर्देशक हैं, जो कि 7 दिसंबर 2022 को क्या किए हैं तो पद को जो है धारण किए हैं। यह है हमारा साजी केवी। ठीक, अब हम जानेंगे योजनाओं। ठीक है, नाबार्ड के अंतर्गत जो मुख्य रूप से योजना है उनके बारे में जानेंगे। एक है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा है रुपए किसान कार्ड। ठीक, किसान क्रेडिट कार्ड को हम जानेंगे
ये जो है वो फसल लोन के लिए आरबीआई द्वारा 1998 में इस योजना को क्या किया गया है, तो लाया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके माध्यम से जो किसान है वो कृषि के लिए लॉन्ग टर्म क्या लेते हैं, तो ऋण लेते हैं जो कि ब्याज मुफ्त होता है, मतलब इसमें कोई ब्याज देना नहीं पड़ता किसानों को। ये है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक, उसके बाद हम रुपए किसान कार्ड को बारे में जानते हैं। तो इनका मुख्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय लेन देन को डिजिटल सुविधा जो डिजिटल सुविधा है उसको सुनिश्चित करना। मतलब ये है कि गांव में अगर हम डिजिटल सुविधा को लाते हैं तो इसके माध्यम से उनकी जो सुविधाएं हैं वो सुलभ रूप से और बहुत ही आपको जो है वो डिजिटल रूप से यहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड करना है। ये इनका मुख्य उद्देश्य है रुपए किसान कार्ड। ठीक है, तो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया। ये था। अब हम जानेंगे कि इस वर्ष, ठीक, 2023 में जो नाबार्ड है उसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो ये हमारे लिए नाबार्ड की स्थापना वर्ष जो है वो 42वां वर्ष था। इसकी स्थापना जो है वो 12 जुलाई 2000 मतलब 23 को इसकी 42वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। ठीक, तो ये आप जानकारी में रखेंगे। अब हम देखेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को, कि जो भी हम लोग अभी अध्ययन किए हैं उसमें कहाँ कहाँ से आपको इसमें ध्यान देना है। आपकी परीक्षाओं के लिए जो है वो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और फिर इस वीडियो के बाद जो सेकंड वीडियो आएगा इसमें पार्ट 2, उसमें हम लोग जानेंगे कि इसके जो एमसीक्यू जो महत्वपूर्ण प्रश्न है किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं आपके परीक्षाओं में। संभावित रूप से उन प्रश्नों के जो पैटर्न है वो आपके समक्ष आ सकते हैं, जिनसे आप उनको देखेंगे, इस वीडियो के बाद देखेंगे तो वो और आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब उस पैटर्न को देखते हैं और उसी पैटर्न में प्रश्न आता है तो प्रश्न जो पूछे जाते हैं जो भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के, तो अगर वो एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप प्रश्न को अगर नहीं देखे हैं तो वो प्रश्न वही होगा पर उनके जो पूछने का लहजा है वो थोड़ा घुमावदार होगा, तो वो प्रश्न आपसे नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम संभावित रूप से आने वाले वीडियो में इस जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एमसीक्यू लाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाएंगे। तो उस वीडियो को भी आप लोग क्या करेंगे, तो अवश्य रूप से देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे नाबार्ड को। पहले हम लोग इसको पढ़ ही चुके हैं, तो मैं यहाँ पे केवल आपको ये बताऊंगा कि प्रश्न जो है वो कहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन है वहां से प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। ठीक, नाबार्ड है तो इसका सबसे पहले तो आपको पूरा नाम याद रखना होगा। अगर हम लोग इंग्लिश में अगर इसी टर्म को इंग्लिश में दे देता है, जैसे नाबार्ड लिखा है और इसी नाबार्ड को, ठीक है, ये नाबार्ड है, अगर इसी को अब वो इंग्लिश में आपको 4 ऑप्शन देगा तो वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इस प्रकार से लिखेगा, वो हिंदी में ही लिख देगा। अगर वो हिंदी में इसको ऑप्शन में देगा तो ये बोलेगा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक, तो ये इनका फुल फॉर्म है, यहाँ से आपको याद रखना है। परिचय में जानेंगे कि इसका स्थापना ईयर कब है, तो नाबार्ड को 1982 में क्या किया गया है, तो इसका गठन किया गया है, यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, हाईलाइट किए गए हैं उसको देखेंगे। फिर हम जानेंगे यहाँ से इनकी जो समितियां हैं उनको पूछ सकते हैं, तो किस समिति की सिफारिश के द्वारा इसको क्या किया गया है, तो स्टेबलाइजेशन मतलब जो स्थापना किया गया है। ठीक, तो ये वाला समिति पूछ सकते हैं हो, और बहुत ज्यादा और थोड़ा कठिन करना चाहेंगे तो वो समिति की स्थापना को पूछ सकते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि 81, हाँ ठीक है, वो पूछ सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप लोग 1981 के अधिनियम के माध्यम से जो है वो संसद में कब अनुमोदन किया गया, यानी कि अंतिम रूप से इसको रिपोर्ट का सिफारिश किया गया संसद में, तो ये वाला अधिनियम को पूछ सकते हैं। तो 1981 मतलब आप लोग ये बता सकते हैं कि योजना आयोग जो है मतलब जो आयोग है, सॉरी, इस आयोग की स्थापना 79 में किया गया और 2 साल बाद क्या किया गया, इसको अधिनियमित किया गया। तो वो याद रख लेंगे यहीं से। उसके 1 साल बाद,
ठीक। 12 जुलाई 1982 को क्या किया गया, तो इसको लाया गया, मतलब नाबार्ड को क्या किया गया है, तो स्थापित किया गया। ठीक है। और उस समय यहाँ पे जो नेतृत्व भारत के साइड से करा था वो इंदिरा गांधी की सरकार कर रही थी, उसको याद रखना है। पूछ सकते हैं कि उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो यहाँ से आपको याद रखना है मुख्य बिंदु को। ठीक। उनके फंक्शंस के बारे में पूछ सकते हैं, कौन कौन से कितने फंक्शंस हैं यह पूछ सकते हैं। उनके उद्देश्यों को आप प्रश्न बना के कूट में पूछ सकते हैं, वो भी याद रखेंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके मुख्यालय कहाँ है। अगर वो इनको पूछने की संभावनाएं तो है कि मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुआ है, इसके वर्तमान प्रबंधक निर्देशक कौन है, इनकी मुख्य जो योजनाएं हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। ठीक है, कूट में पूछ सकते हैं। फिर रुपए किसान कार्ड योजना क्या है, तो वो नीचे में आपको फिर प्रश्न देंगे। ठीक, ये प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस बार आपको याद रखना है कि इसका जो फाउंडेशन डे है वो ईयर है वो 42 है ना, 42वां स्थापना वर्ष है। साथ साथ आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 जो है वो इसमें जो नाबार्ड है वो घोषित किया है। और नाबार्ड जो है वो ये याद रखना है। ठीक, लोगो लोगो को तो नहीं पूछेगा, पर इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ आप बेल आइकॉन है वो भी प्रेस करें। और आपको ये वीडियो अच्छे से लगा, यानी कि आपके परीक्षाओं के उपयोगी लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है। और मैं इस वीडियो का ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसका वीडियो का जो पीडीएफ है मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में और हमारे व्हाट्सएप चैनल दोनों में प्रोवाइड करूंगा। लेकिन उसके लिए मैं एक शर्त रखता हूँ कि हमारा ये वीडियो जो है वो 50 लाइक्स और 50 कमेंट इसमें आपको क्या करना है, मतलब आपको तो एक लाइक और एक कमेंट करना ही है ना। तो अगर 50 लाइक होते हैं इस वीडियो में तो मैं आपको इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। तो उसके लिए हमारे जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्या कर सकते हैं, तो वहां से जाके जुड़ सकते हैं। ठीक, हमारा ये जो सोशल मीडिया है वो फेसबुक में भी वो है, व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी लिंक दूंगा वहां से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए यहाँ से जुड़ेंगे तो यहाँ से आपको हमारे जो डेली करेंट अफेयर के जो अपडेटेड है वहां से मिलेगा। और साथ ही साथ ये हमारा जो व्हाट्सएप है उसमें भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं डेली करेंट अफेयर। और हमारे यूट्यूब चैनल में हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से एक एक जो है वो जो क्वेश्चंस है क्विज है उनके माध्यम से यहाँ पे क्विज भी लाते हैं। तो यहाँ से हमारे कम्युनिटी सेक्शन से जाके आप देख सकते हैं, जो भी पुराने क्विज हैं वो भी देख सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके जो 50 लाइक्स हैं वो 50 जो कमेंट है वो कंप्लीट होने पर हम इस पे क्या करेंगे, तो एक आपको जो है वो इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सबसे अच्छा आपको तरीका होगा कि इसको एक बार देख के समझ ले। समझने के बाद आप क्या करेंगे, इसको अपने जो मैं मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उनको लेकर जो आपको बताया हूँ वो आप नोट कर लेंगे। आप दूसरे बार में नोट करेंगे, आप तीसरे बार में इसको रिवाइज करेंगे तो बहुत ही आपको सरल रूप से क्या होगा, तो आपके जहन में बस जाएगा। और ये आपकी परीक्षाओं की और उनसे आगे भी आपको याद रहेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ एक अच्छी जानकारी के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।